दोस्तों नमस्कार। आज हमारे देश में एक नया संगठन आया है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुन के ही काफ़ी एक्साइटमेंट होता है कि वाह क्या नाम है, कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन इसके बारे में एक विषय ऐसा है कि ये कौन है कॉकरोच। सरकार में बैठे हुए लोगों ने बोला कि भाई देश के कुछ लोग कॉकरोच की तरह हो गए हैं, जो आलसी हैं, काम नहीं करते हैं, एक्टिविज्म करते हैं। इससे एक मुद्दा निकला कि एक नीट पेपर है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसके वजह से जो पेपर लीक हो रहा है तो एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन करना चाहिए और वो मूवमेंट चालू हो गया, कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। लेकिन मेरा ये कहना है कि भारत में धीरू भाई अंबानी ने नीट की परीक्षा दी थी, जमशेदजी टाटा ने नीट की परीक्षा दी थी, जितने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई जो आंदोलनकारी थे, नेता थे, उन्होंने नीट की परीक्षा दी थी। लाखों लाखों बच्चे नीट की परीक्षा देना चाहते हैं। क्यों? भारत में यही एक विषय है, यही एक तरीका है सक्सेसफुल होने का। अगर पेपर लीक हो गया, अगर उसमें कुछ त्रुटियां हैं, तो और भी विषयों पे भारत के अंदर ऐसा तो नहीं कि नीट छोड़ के बाकी सब परफेक्ट है, सड़कें परफेक्ट हैं, एयरपोर्ट परफेक्ट है, हॉस्पिटल परफेक्ट है, सरकारें परफेक्ट है, सब सही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब जानते हैं। तो आंदोलन सिर्फ फिर नीट के लिए क्यों हो, और विषयों पे क्यों ना हो? एक मिनिस्टर ही क्यों रिज़ाइन करे, पूरी सरकार क्यों ना रिज़ाइन करे? सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर ही क्यों, पेट्रोलियम मिनिस्टर भी रिज़ाइन करे, प्रधानमंत्री भी रिज़ाइन करे? ऐसे तो सबको ही रिज़ाइन करना पड़ेगा, काम कौन करेगा? तो मेरा मानना यह है कि इस प्रकार के आंदोलन के करने के बजाय अगर हम व्यक्तिगत रूप से आंदोलन करें, खुद के अंदर डेवलप करें, अपने आप को अच्छा बनाएं, सरकार तो अपने आप अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उसमें हम में से ही लोग जाने वाले हैं। ये सरकार में जो लोग बैठे हैं वो कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए। 15-20 साल 25 साल पहले वो भी आम आदमी थे, चाहे फिर वो कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो, चाहे आम आदमी पार्टी में हो, किसी भी पार्टी के लोग जो आज पावर में बैठे हैं उनका इतिहास यही है कि सब आम आदमी थे। कुछ लोग हो सकते हैं जो नेताओं के बच्चे हों, बाकी सब तो नहीं है। तो फिर ये ऐसे क्यों हो गए आज कि हम इनको गाली दे रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं, रिजाइन करें? तो कल उठ के इस मूवमेंट से भी जो सरकार बनेगी, इसकी क्या गारंटी है कि वो सही बनेगी, वो गड़बड़ नहीं करेगी, गंगा साफ कर देगी, सड़कें सही बना देगी? ये परीक्षा में बच्चे जो पास होके जो भी आगे जाके IAS IPS जो भी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वो गड़बड़ नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो आज भारत की जनता से ये सवाल है, जनता से सवाल होना चाहिए, सरकार से नहीं। सरकार तो बनती रहेगी, सिस्टम ऐसा बना हुआ है, संविधान बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। हमारे देश का नहीं, अमेरिका में भी सरकारें बनती है, यूरोप में भी सरकारें बनती है, ऑस्ट्रेलिया में भी सरकारें बनती है। क्या वहाँ सरकार नहीं बनती है? वहाँ पर भी यही सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। वहाँ इलेक्शन होता है और फिर नेता चुने जाते हैं, फिर वो नेता बराबर से काम करते हैं। तो वहाँ सरकार बराबर से काम नहीं करती है, लोग बराबर से काम करते हैं, लोग सही ढंग से काम करते हैं। ये हमको समझना पड़ेगा। तो सरकार को ब्लेम करेंगे, बीजेपी को ब्लेम करेंगे, अपोजिशन को ब्लेम करेंगे कि ये बराबर काम नहीं कर रहे। नहीं, गवर्नमेंट तो कुछ वो एक सिस्टम है, उस सिस्टम को जो चलाता है। कार अपने आप नहीं चलती है, कोई भी मशीन अपने आप नहीं चलती है, सरकारी को भी मशीनरी बोलते हैं, गवर्नमेंट मशीनरी। उसको चलाने वाला सही होना चाहिए। तो वो चलाने वाला कौन है? हम ही लोग हैं। इसी जनता में से आज भी कोई प्रधानमंत्री भविष्य का भारत का या राष्ट्रपति छोटा बच्चा होगा, स्कूल में जा रहा होगा। जैसे मोदी जी 1950 में उनका जब जन्म हुआ तो वो भी एक साधारण परिवार से थे, बच्चे थे, कहीं स्कूल में खेलते होंगे, जाते होंगे, आते होंगे, जो भी काम कर रहे थे, वो एक दिन प्रधानमंत्री बन गए। ऐसे ही आज भी कोई भारत का भविष्य का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, कॉर्पोरेटर, MP, MLA कहीं ना कहीं बाल रूप में होगा, युवा रूप में होगा। तो इसकी क्या गारंटी कि वो जब पावर में आ जाएगा वो सही काम करेगा? तो हमको ये समझना होगा कि जनता से सवाल पूछे जाए। अब समय आ गया है, 75 साल आज़ादी के हो गए, डायमंड जुबली हम लोगों ने कर ली, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली हो गई। अब जनता को सवाल पूछे कि हम लोग ईमानदारी से जीना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। फैक्ट तो ये है कि हर आदमी यही सोचता है कि IAS बनने के बाद इसकी कमाई बढ़ जाएगी या अमीर आदमी बन जाएगा, पावर हो जाएगा। क्या हम ये सब नहीं जानते? सरकारी नौकरी का मतलब क्या है? भ्रष्टाचार। और कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे, क्योंकि अगर किसी का बच्चा IAS बन जाता है, IPS बन जाता है, जो भी बन जाता है, वो पावर की पोजीशन में आने के बाद उसके माँ बाप को भी पता है, रिश्तेदारों को भी पता है, अब हमारा फायदा होगा। तो पब्लिक की मेंटेलिटी ऐसी है। एक एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन देने से अगर आपको लगता है कि ये देश बदल जाएगा, कई नेता ऐसे जो अकस्मात रिजाइन कर दिए, उनकी मौत हो गई, मर गए नेता लोग, उसके बाद देश बदल गया। कई नेता जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे वो हादसे में मर गए, उनको रिजाइन देने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आगे उनका राजकारण भी खत्म हो गया। तो भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या? तो आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट में बताइए। अगर मेरी बात आपको सही लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़िए। धन्यवाद।